राधे राधे आप सभी को। जय श्री राम से सीताराम। चलिए एक सुंदर सी कहानी आज आपको शिव जी की चोरी की कहानी सुनाएंगे। उसके पहले एक राम जी की स्तुति गा लेते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो शिव जी माँ पार्वती को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी कुछ इस तरह से है, तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शिव जी और गरुड़ जी भगवान श्री राम जी को जब वो रामलीला अवतार में अवतरित हो रहे थे, उस समय वो लोग अलग अलग रूप धारण करके वहाँ सरयू नदी के किनारे गए हुए थे। और एक बोर्ड लगा के, बोर्ड के संचालक थे श्री गरुड़ जी, और जो उसमें मेन कर्ता धर्ता थे वो भगवान शिव जी थे। और एक विद्वान बन के, ज्योतिष विद्वान बन के उस घर में वो लोग रहते थे और सभी का हाथ देखते थे। भगवान शिव जी तो अंतर्यामी थे, हाथ पकड़ने मात्र से सब कुछ बता देते थे। पर वहाँ एक पंडित के रूप में वो लोग वहाँ वास कर रहे थे। और मेन कारण था, वहाँ राम जी का जन्म हुआ था। तो राम जी का जब जन्म हुआ था तो वो लोग वहाँ पर मिलना चाहते थे भगवान राम से। पर वहाँ माँ ठहरी, और माँ जो है, राम जी के जो माँ थी, वो तो किसी से मिलने ही नहीं देती, क्योंकि उनको ऐसा लगता कि मेरे लल्ला को नज़र ना लग जाए। बहुत दिन बाद जो घर में किलकारियाँ उठी थी, तो ज्योतिष जी सबके हाथ देखते हैं और सब कुछ सही सही बता देते कि तुमने कब कितना खाना खाया या क्या किया है। तो इस बात पर लोग वहाँ बड़ी प्रशंसा पंडित जी के कि बहुत विद्वान पंडित जी, ज्योतिष जी आए हुए हैं। तो माता कौशल्या के मन में भी बात उनके पास भी पहुँची। तो उनके मन में भी हुआ कि मैं अपने लल्ला का भी भाग्य दिखा लूँ। तो वो कहावा भेजी अपने जो दरबान थे, उनसे बोली कि जाके उन ज्योतिष विद्वान को ले आओ, उनकी बड़ी चर्चे सुने हैं हमने। तो उस पर उनके जो दरबारी सब थे वो गए वहाँ पे सेना, और वहाँ से शिव जी को ले आते हैं। तो शिव जी और काकभूषणी जी दोनों एक साथ ही थे वहाँ पे। तो शिव जी सोचते हैं कि पहले मैं दर्शन कर लूँगा, उसके बाद कैसे भी करके गरुड़ जो है उनको भी ले जाऊँगा। तो फिर वो बोलते हैं कि गुरुदेव हमें भी लेके हमें भी दर्शन कराइएगा। और उस समय बाल स्वरूप था भगवान राम जी का। और ये सारी कहानी माँ पार्वती को भगवान राम की कहानी सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ। तो उसमें माता पार्वती कहती हैं कि आप लेके गए थे कि उनके साथ गए थे। तो उस पर भोलेनाथ बोलते हैं कि नहीं, मैं तो गरुड़ जी के साथ गया था, वो गए थे, उनके साथ हो लिया था। और ये बड़ी ही रमणीय कथा है। और साथ में जाके वहाँ गेट पर जाते हैं, सेनापति लोग माता कौशल्या के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि विद्वान ज्योतिषी जी आ पहुँचे हैं। तो उनके पैर और हाथ हाथ पकड़ते हैं भगवान भोलेनाथ, जब अंदर माता कौशल्या बुलाती है, और बालक के विलक्षण रूप की बखान करते हैं और बताते हैं माता कौशल्या को। और गरुड़ जी तो बाहर है, वो मन ही मन कह रहा है गुरुदेव मुझे भी बुला लो। तो भगवान कहते हैं अच्छा, तो कोई ना कोई बहाना करके तुम्हें भी बुला लेता हूँ। और वो कहते हैं मेरी पोथी तो मेरे जो बाहर सेवक खड़ा है उसके पास है, उसे भी बुला लीजिए। तो विशेष अनुग्रह की टिकट पास होती है और माता कौशल्या उन्हें भी बुलाती हैं। तो अब भगवान इधर शिव जी राम जी की बखान किए जा रहे थे, और वहाँ पर गरुड़ जी भी बखान को सुन रहे थे। और उनके जो पैर हैं उनको अपने माथा पर पहले हाथ में लेते हैं, और पैर को हाथ में लेते हैं, और एक हाथ को अपने सिर पर रखा लेते हैं राम जी का। और इस पर शिव जी देखते हैं, कहते हैं
ये तो मेरा चेला है पर मेरे से भी आगे निकल गया। मैं तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा हूँ और ये तो पैर भी पकड़ के रख रहा है और हाथ भी, और पैर की चर्चा लगे गरुड़ जी करने। और खूब बखान श्री राम जी की हो रही है उस समय। वहाँ पे अघाते नहीं प्रभु बन रहे हैं, प्रभु अपनी लीला और शिव जी की लीला देख रहे हैं। खूब मन में प्रेम जग रहा है और ये सारी कहानी अपनी माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर से करिएगा। फिर इसका अगला भाग आप सबको सुनाएंगे। तो चलिए, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यह कहानी आप सबको लिए हाजिर है।